आज हम रिलेटिव क्लॉजेस पे बात करेंगे। रिलेटिव क्लॉजेस बेसिकली एडजेक्टिव होती हैं और वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करती हैं। रिलेटिव क्लॉजेस हु, विच, दैट या वेयर जैसे अल्फाज से स्टार्ट होती हैं और इन क्लॉजेस के यूज में कुछ कॉमन एरर्स हैं। तो आए देखते हैं उन कॉमन एरर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिलेटिव क्लॉजेस दो तरह की होती हैं। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस और एक होती है नॉन एसेंशियल या नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस आमतौर पे उन नाउन्स के साथ लगाई जाती हैं जिन नाउन्स को आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है, यानी कॉमन नाउन हो गए। नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस को कॉमे में बंद करके लिखा जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, और एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस को कॉमे में बंद करके नहीं लिखा जाता। तो आइए इन चीजों को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। Those candidates who applied for this post. अब who applied for this post कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी गई है। इसका मतलब है ये एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, इसलिए हमने इसके साथ कॉमा का यूज नहीं किया। और हमने यहाँ पे हु क्यों लिखा? क्योंकि ये पर्सन के बारे में है। तो जब कोई रिलेटिव क्लॉज किसी पर्सन के बारे में होती है तो उसको हु से स्टार्ट किया जाता है। इस तरह मार्टिन लूथर हु इनिशिएटेड सिविल राइट्स मूवमेंट वाज शॉट डेड इन 1965। अब यहां से देखें हु इनिशिएटेड सिविल राइट्स मूवमेंट, ये वाली जो रिलेटिव क्लॉज है ये नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि मार्टिन लूथर को सारी दुनिया जानती है। तो इसके आगे हु वाला जो सेगमेंट है ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल नहीं लिखा गया। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको कॉमास के अंदर बंद कर दिया है। और क्योंकि ये भी पर्सन के बारे में है तो इसको हमने हु से स्टार्ट किया। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, द इंडस विच या दैट फ्लोज नियर आवर सिटी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम किसी चीज के बारे में रिलेटिव क्लॉज ऐड कर रहे हैं तो या वो विच से ऐड होगी या दैट से ऐड होगी। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो आपकी नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज होती है वो हमेशा विच से स्टार्ट होती है, उसको आप दैट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब रिवर इंडस को हम ऑलरेडी जानते हैं तो इसके आगे जाहिर बात है एक नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज आनी है, और ये नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज सिर्फ विच से स्टार्ट हो सकती है, दैट से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हमने कॉमास में बंद किया। तो द इंडस विच फ्लोज नियर आवर सिटी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, और इसको हमने कॉमे में बंद किया। चौथी एग्जांपल देखें, द स्कूल विच या दैट प्रमोट्स क्रिएटिविटी इज अ गुड स्कूल। अब यहां पर देखें द स्कूल जो है ये कॉमन नाउन है, जाहिर बात है इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तो इसको हम जो रिलेटिव क्लॉज देंगे वो एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज होगी, और ये विच या दैट दोनों से स्टार्ट हो सकती है। ये समझने की बात है कि जो एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो विच या दैट दोनों से स्टार्ट हो सकती हैं। जैसा कि देखिए द स्कूल विच प्रमोट्स क्रिएटिविटी या स्कूल दैट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। इस तरह देखिए लाहौर वेयर आई वाज बोर्न। अब ये लाहौर जो है ऑलरेडी नोन सिटी है, इसके आगे हमने नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज लिखी है जिसको कॉमे में बंद किया, और जगह के बारे में रिलेटिव क्लॉज वेयर से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये देखें द विलेज वेयर जॉन लिव्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वाला जो सेगमेंट है ये विलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये विलेज कोई अननोन विलेज है, और इसके आगे हमने एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज लिखी है। थैंक यू वेरी मच।